तो ज्ञान के बिना प्रेम, प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा है। मेरे अंदर ज्ञान हो पर किसी के प्रति प्रेम ना हो तो वो ज्ञान किस काम का? नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान की शोभा प्रेम से है, ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है। इसलिए भगवान को ज्ञानी पसंद नहीं, प्रेमी पसंद होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेमी चाहिए भगवान को, केवल प्रेम। अच्छा, भगवान प्रेम के बहुत भूखे हैं। और सच्चाई तो यह है कि आज का जो त्योहार है ना वो उसी पे आधारित है। किस पे? आज तो दो दुश्मन भी गले लगते हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। चलो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, आओ गले लगते हैं। आज के दिन से ही प्रेम बढ़ता है। कन्हैया ने राधा के संग होली खेली थी, याद रखना, ये वो होली है जो भगवान कृष्ण ने भी राधा के संग खेली थी। वो होली आज हम तब से आज तक मनाई जा रही है। वृंदावन में तो आज बड़ी होली चल रही होगी। लठमार होली तो बरसाने में 14 दिन पहले से चालू हो गई थी। वहां लाठियां बरसाई जाती हैं, बड़ी अद्भुत होली है वहां की। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है बरसाने की होली और वृंदावन की होली। कल होली जली ना, तो वृंदावन के पास एक गांव है, वहां पर कल के दिन वहां पर विदेश के लोग भी देखने आते हैं। कल की रात जो निकल गई, वहां पर अंगारों में एक परिवार कहते हैं वो तब से चला रहा है सदियों से, वो आज भी अंगारों में चलता है होली की रात को। और जाकर के वहां से जहां होली जलाई जाती है उसके सामने चारों तरफ अंगार बिछाए जाते हैं। अंगारों से चलता हुआ वो प्रहलाद को बचा के लाता है, प्रहलाद जी को गोद में लेके आता है। आज भी बरसों सदियों से चली आ रही है। प्रेम का रंग, भक्ति का रंग उतरे ही नहीं, हम तो ये चाहते, छूटे ही नहीं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, पर उद्धव जी ज्ञानी थे, प्रेमी कहां थे? सच्चाई तो यही थी कि उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए भगवान ने भेजा था वृंदावन, जाओ तुम प्रेम का रंग चढ़ा लो। ज्ञानियों को कहां जाना चाहिए? बोले वृंदावन जाना चाहिए, प्रेमी बनने के लिए जाना चाहिए। जलेबी मीठी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती मैया जी, जलेबी मीठी नहीं होती मेरी माँ, चाशनी मीठी होती है। चाशनी में जलेबी को ना डालो तो कहाँ मीठी है? सच्चाई तो यही है कि हम सब जलेबी की तरह हैं। जब तक जलेबी कढ़ाई से निकलकर चाशनी में नहीं जाए तो मिठास कहाँ आती है, खाने लायक कहाँ है? जलेबी को मीठी चाशनी में जब तक ना डालो स्वाद नहीं बनता। शरीर, ये जिंदगी जलेबी की तरह है और प्रेम भक्ति तो चाशनी है। जब तक ये उसमें सराबोर नहीं हो जाता तब तक ये जीवन अधूरा 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 है। गाय दूध देती है कि नहीं देती है? तो जाओ बर्तन लेके दे दो गौ माता दूध। गाय दूध देती नहीं है, दूध को दोहना पड़ता है। यदि दोहेंगे तो दूध पाएंगे, बस ईश्वर दर्शन देता नहीं है, उस दर्शन के काबिल बनना पड़ता है, हमें भक्ति करना पड़ती है, तब वो दर्शन देते हैं, हमें योग्य समझते। अभी हम अयोग्य, उद्धव जी अयोग्य थे, योग्य बनाने गोपियों के भी। याद रखना मेरी माँ, प्रेमियों के बीच में रहना शुरू कर दो, अपने आप प्रेम का रंग चढ़ जाएगा, गोविंद के चरणों का रंग। उद्धव जैसे ज्ञानियों को भी भगवान ने गोपियों के प्रेम की नगरी में भेजा कि नहीं? क्योंकि वहां गोपियों का प्रेम था। प्रेमियों के बीच में बैठोगे तो कृष्ण प्रेम की चर्चा होगी, गंजेड़ियों के बीच में बैठोगी तो गांजा की कली की चर्चा होगी, शराबियों के बीच में बैठोगी तो शराब की चर्चा होगी। संगत जैसी होगी रंगत तो वैसी ही चढ़ेगी। गुलाल का वो आज होली है ना, रंग कोई भी ले लो, हरा लाल पीला नीला, ये रंग इतने हमें नहीं रंगाते जितना प्रेम का रंग, बुराइयों का रंग हमें लग जाता है। यदि होली खेलनी ही है तो कृष्ण के प्रेम के रंग में होली खेलो। जो रंग एक बार लगे तो फिर कभी
छुटाना ना पड़े। हम लोगों को तो गुलाल लगा देता है कोई, आपको तो आप जाके नहा लेते हो, छोड़ छुड़ा के आ जाते हो। हम तो चाहते हैं कि ऐसा रंग लगे इस होली में कि जीवन में कभी ना छूटे, 7 जन्म ना छूटे। वो रंग कौन सा है? कौन सा रंग? धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हे कन्हैया, मेरी चुनरी प्रेम के रंग में रंग दो। अब इसको रंगने के बाद धोबिया चाहे सारी उम्र धोता रहे, पर यह प्रेम का रंग नहीं छूटना चाहिए। बस आज होली के पावन त्योहार पर, पर्व पर मैं आपसे विनती करता हूं कि आज प्रेम का रंग जरूर लगाइए। आज के बाद कन्हैया को दिनों दिन याद करते हुए अपनी भक्ति, प्रेमा भक्ति को बढ़ाइएगा, अपने प्रेम को बढ़ाइएगा। कभी कभी भगवान को याद करके रोया भी करो, रोया करो। गोपियां रो रो के उद्धव जी को नहला देती, बैठाया पांव के नीचे कदमों पर, रो रो करके गोपियों ने नहला दिया। उद्धव जी भी रोने लगे। जब रोने लगे तब कन्हैया ने समझ लिया, हो गया उद्धव का इलाज, बन गई है प्रेमी। वापिस आए, अरे कन्हैया, हाल बेहाल था उद्धव जी का, बाल बिखरे थे, ब्रज रज में लौट रहे थे। ब्रज रज में ना, जीवन में वृंदावन जरूर जाना मेरी माँ, वहां की रज ब्रह्म की रज है मेरे, कभी उसी रज में। अब देखो आज यहाँ भागवत पूरी हो जाएगी, आज के 1 साल बाद भी आप इस जगह को देखोगे ना तो यही कहोगे यहाँ के एक बार भागवत हुई थी यहाँ पर। 2 साल बाद भी देखोगे तो इस जगह को देखो क्या याद आएगा? याद आएगी ना। यदि इस जगह को देख के आपको भागवत याद आनी है 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जब तक आपको याद रहेगी, याद आएगी ना जगह को देख के। यहाँ भले घर भर बन जाए पर आपको लगेगा ना कि यहाँ एक बार भागवत हुई थी। यहाँ भागवत हुई थी तो ये भूमि पवित्र हो गई। जहाँ स्वयं भगवान प्रकट होकर अपने चरण रखे होंगे वो रज कितनी पवित्र होगी। उसी रज को तो ब्रह्म रज कहते हैं, ब्रज कहते हैं। इसलिए वृंदावन में लोग आते हैं और उस रज को उठा उठा करके अपने मस्तक पे लगा। उद्धव जी ने आज स्नान कर लिया रज से, लोट पोट करके गए। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो, निर्मोही हो। कन्हैया बोले क्या कह रहे हो उद्धव? जब गए थे तब तो कह रहे थे तुम बड़े मोही हो, अब कह रहे हो निर्मोही हो। अरे कन्हैया, तुमसे प्रेम गोपियां कितना करती हैं, कोई नहीं है तुम्हारा उनके सिवा। कन्हैया, इस सृष्टि में कोई तुमसे इतना प्रेम नहीं करता जितना वो करती है। चलो एक बार मिल लो उनसे, मिलते क्यों नहीं, क्यों रुलाते हो, क्यों तड़पाते हो? तब कन्हैया अपने हृदय में अपनी गोपियों का, अपनी यशोदा का दर्शन कराते हैं। उद्धव जी दंग रह गए। उन्हें लग रहा था कि कृष्ण राधा से अलग है, पर भक्तों, जैसे मिश्री को कभी मिठास से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे राधा को कृष्ण से कोई अलग कैसे कर सकता? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। राधा और कृष्ण ये 2 नहीं है, नाम 2 है, रूप 2 है, तत्व तो 2 नहीं है, एक। भक्तों, इस प्रेम को उद्धव जी ने हृदय से लगाया। भगवान का रुक्मणी जी से विवाह हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया। रति से विवाह करके प्रद्युम्न जी वापस आए। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे। एक दिन सूर्य भगवान ने उन्हें एक मणि दे दी। सत्रजित जी मणि लेकर के खुश हो गए। एक दिन वो मणि भगवान ने मांगी पर सत्रजित ने नहीं। एक दिन वो मणि उनका भाई प्रसेन पहन के जंगल चला गया। जंगल में बब्बर शेर ने प्रसेन को मार दिया। शेर को जामवंत जी ने मारकर वो मणि अपनी पुत्री को आपने दे दी। अब सत्रजित ने कहा कि मैंने, कृष्ण ने मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि चुरा ली।
भगवान को कलंक लगा दिया। कलंक कभी कभी झूठा कलंक लगता है, किसी किसी को लग जाता है। कभी कभी हमने गलत नहीं किया, चोरी नहीं करी, फिर भी चोरी का कलंक लग जाता है। क्यों लगता है? जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन की चंद्रमा को क्या मैया, ओ मैया, नहीं देखते। एक दिन भगवान ने देख लिया चंद्रमा को, कलंक लग गया कि तुमने मणि चुराई। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी। मैया रात को सोई नहीं, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो अपना कल्याण चाहता है, स्त्री चाहती है कल्याण तो पुरुष को ना देखे पर पुरुष को, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पर स्त्री को ना देखे। एक सज्जन बोले तो गुरुजी फिर आंखों में पट्टी बांध लें हम? भाई देखना तो हो ही जाता है, फिर क्या करें? बोले देखना गलत नहीं है, बस देखने का नजरिया बढ़िया होना चाहिए। कैसा हो? बोले आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है उम्र से, उसे देखना चाहिए, पर कैसे? बोले अपनी माँ को देखते हो जैसे। आपके बराबर की कोई स्त्री है उम्र में, उसे भी देखो कैसे? अपनी बहन को देखते हो जैसे। छोटी है उसे भी देखो कैसे? अपनी पुत्री को देखते हो जैसे। संसार बुरा नहीं है, लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अब ये बताओ कि जमाना आपसे है कि आप जमाने से? जमाने से आप हैं कि आपसे जमाना है? बोलो मैया, ओ मैया, बोलो किससे कौन है? हाँ? जमाने से आप हो कि आपसे जमाना है? हाँ? बोलो। बोलो मेरी माँ, हमसे। मैया आप बोलो। मैया बालों में क्या मेहंदी लगाई हो लाल लाल? सफेद तो दिख ही रहे हैं। हमसे जमाना है, जमाने से हम। लोग कहते हैं जमाना खराब है। भैया जी जमाना को बनाया भी आपने है। आप अच्छे हैं तो जमाना भी अच्छा है, आप बुरे हैं तो जमाना बुरा है। हमसे जमाना, जैसे जमाना बनाओगे बन जाएगा। हम अच्छे तो जमाना। हम हर लड़की का, हर बहन का, हर बेटी का सम्मान करें, अच्छे से रहें, अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार करें, तो बताओ जमाना अच्छा है। घर परिवार भी हमारा बहुत अच्छा, हमारे घर में सब अच्छे हैं। कब अच्छे होंगे? जब हम अच्छे हैं। हम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे। कई लोगों की आदत होती है वो लोगों की बुराइयां ज्यादा देखते। जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयां देखता है समझ लेना कि ये स्वयं बुरा है। जब तक आप दूसरों को बुरा कह रहे हैं तब तक आप बुरे हैं। जब दुनिया आपको अच्छी लगने लगे, कोई बुराई ना दिखे किसी में, समझ लेना कि उस दिन आप अच्छे हो गए। उस दिन आपकी सारी बुराइयां समाप्त हो गई। क्योंकि जो जैसा होता है उसे सामने वाला वैसा दिखता है। सही है मैया जी? इसलिए हमें ना दुनिया, एक सज्जन बोले कि पूरी पीतमपुर में लाल रंग पोत दो। बताओ संभव है? सारे घरों में लाल कर दो, भैंसों को भी लाल कर दो, मैया के बाल भी लाल कर दो। खेत की मिट्टी भी लाल कर दो, ये गेहूं लगी है इसमें भी लाल कर दो। अब बताओ संभव है? संभव है। एक उपाय है मेरे पास। क्या? बोले तुम्हें सब कुछ लाल लाल देखना है तो दुनिया को लाल करने की जरूरत नहीं है, चश्मा लगा लो लाल कलर का।
फिर तुम्हें जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? तो दुनिया बदलने के पहले अपनी आंखों को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। आप बदल गए, दुनिया लाल हो गई। हरा चश्मा लगा लो, सब हरे हो गए। बस अज्ञान का चश्मा निकाल के प्रेम और भक्ति का चश्मा ही तो लगाना है। जिस दिन प्रेम का चश्मा लगा लोगे मेरी माँ, कण कण में कन्हैया नजर आने लगेगा। सर्वत्र दुनिया बदलने की बिल्कुल जरूरत है। क्या बदलने की जरूरत है? बुरा जो देखन मैं चला, आगे बोलो, बुरा न मिलिया कोई, आगे बोलो, जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा न को। अर्थात सबसे बुरा कौन है? सबसे बुरे कौन? सबसे बुरे हम हैं। सबसे बुरे कौन? हम। बोलो सबसे बुरे, सबसे बुरे, सबसे बुरे। आप कभी मत कहना कि तुम बुरे हो, क्योंकि जब आप किसी को कहते तुम बुरे हो तो देखो ये 3 उंगली हमारी तरफ होती है। ये कहती है कि मूर्ख अपने को भी तो देख, वो 1% बुरा है तो 3% बुरा है उससे। हमें किसी की बुराई नहीं देखनी। तुम कैसे हो, हमें क्या करना है? हमें उचित मार्ग दिखाना है आपको। हाँ, भगवान को कलंक लगा, क्योंकि भगवान ने गणेश चतुर्थी की, जो आपन चाहे कल्याणा, तो जैसे सुमति शुभ गति सुख नाना नाना। नाना किसे कहते हैं? ना? नाना ना, ना इसे कहते हैं ना। लड़के का बेटा, आपके बेटे का बेटा आपको क्या कहता है? बाबा। मतलब नाती कह रहा है बढ़ऊ बाबा बनो, बाबा 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 बन जाओ, बाबा। फिर लड़की का छोरा आता है, ना 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 बनना मत। वो रोक देता है, ना ना। लड़के का छोरा कहता है बाबा बनो, भजन करो, बाबा बाबा बाबा, नाना नाना नाना। दादाजी कंफ्यूज है, क्या करें? चलो ठीक है, बोलो राधे राधे। होली के रसिया की जय। भक्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि पराई नारी को नहीं देखना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि हमें अपने चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। चरित्रवान रहना क्या है कि कपड़े पे दाग लग जाएगा ना, हम साफ कर लेंगे, पर चरित्र पे दाग लग जाएगा तो कोई साबुन नहीं बना ना ऐसा जो चरित्र के दागों को धुल सके। इसलिए हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे सारे भक्तों को, पूरे देशवासियों को चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। अमेरिका के लोग तो कपड़ों की तरह स्त्री और पुरुष बदलते हैं। यहां तो आप लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, एक ही पत्नी के साथ 25 सालगिरह मना लेते हैं। वहां तो 25 के साथ 25 भी मनाते हैं, हर साल दूसरी। वहां 25 नहीं होती, एक ही एक चलती रहती है, फर्स्ट सालगिरह, पहली सालगिरह। 25 बार हो जाती है पर पहली रहती है वो। तो ये विदेशों में चलता है, अमेरिका जैसे यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं सब में चलता है। भारत जो है, केवल भारत, मैं पाकिस्तान की बात, चाइना की बात भी नहीं करता, श्रीलंका की बात भी नहीं करता, केवल भारत की बात करता हूं। भारत ही चरित्रवानों का देश है। यहाँ एक पत्नी जिसे अपना पति मान लेती है तो उसकी विधवा होकर मर जाती है, पर दूसरे पुरुष को आंख उठाकर नहीं देखती। ये कल्चर केवल भारत का, ये मर्यादाएं केवल भारत में है। इस मिट्टी में ये मर्यादाएं हैं और दूसरी मिट्टी में नहीं। इसलिए ये मर्यादाओं के कारण आप विश्व गुरु हैं। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत दुनिया को शिक्षा देता है, तो आप श्रेष्ठ हैं। अपने आप को श्रेष्ठ बना के रखिए, मेंटेन करके रखिए, गिर ना जाइए चरित्र से। बच्चों को भी चरित्र की शिक्षा देनी चाहिए, माँ बाप। आजकल के माँ बाप बिल्कुल शिक्षा नहीं देते बच्चों को। आज हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आजकल बच्चों को ना प्रेम हो जाता, क्या हो जाता? मैया, ओ मैया, सुन लो मेरी माँ,
फूल तोड़ रही हो कि फूल में घुस गई? ध्यान यहां लगाओ। चरित्रवान राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। पति के सिवा किसी को ना देखो, पत्नी के सिवा किसी को ना देखो। देखो तो माँ के रूप में, बहन और बेटी के रूप में देखो। स्त्री पुरुष को कैसे देखे? बोले पिता के रूप में, भाई के रूप में और पुत्र के रूप में। बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र है आपका। देखो क्या गलत है। संसार बुरा नहीं है, बस देखने का नजरिया ही तो बुरा है। एक लड़का लड़की बात कर रहे थे, किसी ने आकर का चक्कर चल रहा होगा इन लोगों का। तीसरे ने कहा पगले चक्कर नहीं है, भाई बहन है, कोचिंग से अभी आए हैं। जमाना देखने का नजरिया बदल चुका है। वो किसी को भी देखेगा तो यही सोचेगा इनका गलत चल रहा है। भाई गलत क्यों चल रहा है? क्योंकि गलत वहां नहीं चल रहा है, गलत तुम्हारे दिमाग और दिल में चल रहा है, इसलिए तुम्हें गलत दिख रहा है। काश तुम्हारे अंदर सही चल रहा होता तो वहां भी सही चल रहा है। हर व्यक्ति गलत है ऐसा नहीं कह सकते आप। हर लड़का लड़की गलत होते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते आप। गलत होते हैं, सही है, पर सब थोड़ी गलत होते हैं। इसलिए कहते हैं हमें सबको अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को अच्छा करने की जरूरत है। बस अपने घर के द्वार पर झाड़ू लगा लीजिए, पूरे पीतमपुर में लग गया। अब बोले पीतमपुर में 1000 घर है, अब मैं झाड़ू लगाने जाऊं तो मैं कैसे लगाऊंगा भैया, आप कैसे लगाएं? और सारे लोग अपने अपने द्वार को साफ कर लें तो बताओ पूरे पीतमपुर में झाड़ू लग गई कि नहीं? एक साथ अपने आप को बदल लेने से जमाना बदलता है। अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण, अपनी सोचने की, विचारने की। कई लोगों को आपने देखा होगा, सामने थाली आती है, दाल चावल सब्जी रोटी, तो कई लोगों की आदत होती है कि पहले नमक उठा के दाल में डाल देते हैं। मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं। बताओ, अब बताओ, जो बिना टेस्ट किए, तुमने अभी दाल खाई नहीं, तुमने अभी सब्जी खाई नहीं, और खाए बिना आपने नमक डाल दिया, तो इसका अर्थ है कि आपको वो दाल में नमक डालने जैसा आपने, बताइए, बिना हम मंजिल तक पहुंचे क्या निर्णय ले सकते हैं? यदि हम, बताइए, बिना दाल को चखे नमक डालने का डिसीजन सही है या गलत है? हाँ या ना जवाब, हाँ या ना? ऐसे व्यक्ति की मानसिकता से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? गैर जिम्मेदार लोग हैं ये। कौन है ये? गैर जिम्मेदार। ये व्यक्ति अपने जीवन में डिसीजन लेने में असमर्थ है। जो व्यक्ति बिना देखे, इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपके बारे में किसी ने कह दिया कि आप गलत हैं, हमने मान लिया। सोचो कि जज यदि बिना सोचे समझे डिसीजन ले ले तो निर्दोष को तो फांसी दे देगा और सजाए मौत देने वाले को बाइज्जत बरी कर देगा। एक पक्ष नहीं, पहले दोनों पक्ष सुनता है फिर डिसीजन करता है। पहले दाल खा लो, कम है तो डाल लो, पहले डाल लिया और सोचो पहले से ज्यादा था और डाल लिया तो ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं और कितने मूर्ख हैं। ऐसे लोग भारत में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। हाँ, बोलो राधे राधे। जीवन में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता। जो डिसीजन लेता है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, जिसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता आ गई वो व्यक्ति सफल हो गया, बाकी नहीं रहा, हो गया। और जिसको डिसीजन लेने की अक्ल नहीं आई, सही वक्त पे सही डिसीजन होना चाहिए। और याद रखना कि हमें सफल होने के लिए भगवान जीवन में 2 या 3 मौके देता है। कभी कभी तो 2 ही मिलते हैं पूरी जिंदगी में सफल होने के लिए, और वो मौका यदि हाथ से चला गया तो भी जिंदगी तबाह हो जाती है। 2-2 रोटी के लिए फिर रोना पड़ता है। और आपने अपने समय का, अपने वक्त का सदुपयोग किया। कहते हैं कि जब वक्त था हमारे पास, तब हमारा
वक्त नहीं था। जब हमारा समय था तब हमारे पास समय नहीं था, अब हमारे पास समय है पर हमारा समय नहीं है। तो कहीं समय हाथ से सदुपयोग करना, समय को पहचानना, इससे कई गुना कीमती क्या है? क्या है? क्या है? समय। जिसने जीवन में समय को महत्व दिया है वो सफल हो गए, जिसने नोटों को महत्व दिया है वो आज असफल है। समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। समय से ज्यादा बलवान ना आप हैं ना मैं हूं। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। भगवान शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को, अर्थात आप अपने चरित्र को बचाइए और अपना डिसीजन खुद लीजिए कि आपको किससे। आजकल हमारे छोटे छोटे भाई बहन को ना प्यार हो जाता है, 10वीं क्लास की छोरी को प्यार हो जाता। साहब बताने, इसको भी गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, प्यार आ जाता है इसको। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को 10वीं 11वीं 12वीं के छोरा छोरियों को प्यार करना आ जाता है, प्यार करते हैं, आई लव यू। और फिर इन लोग क्या करते हैं? कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 18 साल की हो गई, कोर्ट मैरिज कर लिया, लव मैरिज कर लिया। क्या होता है? लव मैरिज और कोर्ट मैरिज की शादी जितनी तेजी से होती है उतनी तेजी से टूट भी जाती है। ये अधिकांश 100 में से 95% केस हमने देखे, आपने भी शायद देखे सुने। क्या है, बच्चे ना डिसाइड नहीं कर पाते हमें करा। वो छोटे हैं ना अभी, उन्हें पता नहीं कि क्या चल रहा है हमारे साथ। क्या कई बार तो क्या हो गया ये तक पता नहीं चल पाता। इसलिए अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, संस्कारी बनाइए। बाद में कुछ लोग होते हैं जो बाद में पश्चाताप करते हैं, कुछ लोग होते हैं पहले पश्चाताप कर लेते हैं। जो पहले पश्चाताप करते हैं वो बाद में पश्चाताप करने वालों से श्रेष्ठ होते हैं, है ना? बाद में पश्चाताप। एक लड़का एक लड़की को लेके मेरे पास आ गया, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो। बोले महाराज जी हमारी मम्मी तैयार नहीं है। हमने कहा तो फिर मत करो। नहीं नहीं हम करेंगे तो इसी लड़की से शादी करेंगे, प्यार करते हैं और शादी इसी से करेंगे। तो हमने कहा फिर तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? बोले हम मम्मी को छोड़ देंगे, पापा को छोड़ देंगे, दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने उस लड़के की तरफ देखा और हमने कहा देख बहन, सुन रही है क्या बोल रहा? जो अपनी माँ को छोड़ सकता है वो तुझे कभी भी छोड़ सकता है, क्यों इसके चक्कर में पड़ रही है? जो अपनी माँ का ना हो सका वो तुम्हारा कितने दिन तक बनेगा? मेरी माँ, पतंग ऊपर जाती है ना तो उसका कारण उसकी डोर होती है, धागा। एक बार पतंग ऊपर उड़ रही थी और किसी ने उसको पकड़ रखा था, धागा पकड़। किसी ने कहा यार ये पतंग तो और ऊपर जाती, इसका यदि धागा कट जाता तो, क्योंकि ये पकड़ने वाला ना ऊपर जाने नहीं दे रहा, ये तो ऊपर जाना चाहती, तो काट दिया। जब धागा कटा तो पतंग थोड़ी देर तो ऊपर गई, फिर धीरे से लहराती हुई नीचे आ गई। जिस धागे के कारण लग रहा था कि इसने बांध के रखा है, वही धागा उसे ऊपर उड़ा रहा था। कभी कभी लगता है कि माँ बाप हमें जकड़ के रखे हैं, हाँ वो जकड़न ही तुम्हारी सफलता का कारण होती है। वो जकड़न ही तुम्हें सफल बनाती है। यदि तुम्हें आजाद कर दिया जाए लड़कपन में तो बताओ क्या होगा? माँ बाप का डर ना हो, माँ बाप का हाथ ना हो, तो बताइए बच्चे, अधिकांश वो बच्चे बिगड़ जाते हैं जिनके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता, डर नहीं होता। इसलिए कहा करते हैं कि बच्चों को थोड़ा डराना जरूरी है। फुसकारते रहो, डसो मत, फुसकारते रहो। चरित्रवान बनना। हमारी बहनों को बड़ा रोग लगा है आजकल। मम्मी पापा भी तो बड़े लापरवाह हैं। किसको बड़ा मोबाइल दिला देते हैं बच्चों को, इतना बड़ा मोबाइल। समय के पहले क्यों बच्चों से कहो कि बेटा कमाओ और कमा के खुद बड़ा मोबाइल रखो। आप लोग कुल मिला के आज के बच्चे बिगड़े हैं ना, तो बच्चों को बिगाड़ने में 100% माँ बाप की गलती है। मैं बच्चों को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, आपके लाड़ ने प्यार ने तबाह कर दिया। लड़की और लड़के को अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए। जब तक माँ है माँ की सेवा। शादी के बाद दिल खोल के प्यार करो। शादी के पहले का किया हुआ प्यार पाप होता है, शादी के बाद का किया